इस वक्त हम सरस्वती नगर विधानसभा साढौरा का जो सबसे बड़ा कस्बा है यहाँ पर मौजूद हैं। और विधानसभा साढौरा की जब बात आती है तो ये विधानसभा एससी रिजर्व अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और इसमें हमेशा अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ता आया है। और आगे परिसीमन क्या रहेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, चौधरी बृजपाल छपर जो पिछले 2014 में भी चुनाव लड़े इनेलो को टिकट पर और उसके बाद अब 2024 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। तो जनता के जो मुद्दे हैं ये हमेशा आप लोग देखते रहते हैं, ये उठाते रहते हैं, लेकिन आज सरस्वती नगर में जो एक इतना ज्वलंत मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, उसको उजागर करने के लिए आज ये यहाँ पहुंचे हैं हमारे बीच। तो हमने भी सोचा कि इस मुद्दे को जनता के सामने लाया जाए, जनता को भी पता लगे कि आखिरकार सरस्वती नगर में जो विकास कार्यों के नाम पर इतना भारी भरकम बजट सरकार ने खर्च किया है, क्या वो बजट पूरे तौर से जमीन पर ग्राउंड लेवल पर लगा है या उसके अंदर कुछ धांधली की आशंका है। तो उन तमाम बातों को जानने के लिए हम बृजपाल छपर से आज जानेंगे कि मामला पूरा क्या है। चौधरी बृजपाल छपर जी, कुछ कागजात आपके हाथ में हैं और लग ऐसा रहा कि शायद ये किसी चीज की आरटीआई है, क्या मामला है पूरा? सबसे पहले तो मैं अलीजान जी आपका धन्यवाद करता हूं, आप पहुंचे हैं सरस्वती नगर में और ये मेरे हाथ में आरटीआई है जी। ठीक है, ये 4/8 को हमारे पास आई है जी। और 1 महीने पहले मैंने ली है जी। सरस्वती नगर में जो सीवरेज डाला गया ये उसकी आरटीआई है। अच्छा। और सरस्वती नगर में सीवरेज के नाम से अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया और चूना लगाया गया। तो आपने आरटीआई का अध्ययन कर लिया, स्टडी कर ली है आपने, तभी आपको कुछ ये बातें मालूम हुई होंगी कि 2013 से लेकर 2025 लग चुका है, लगभग 11 साल का वक्फा गुजर चुका है, अब आपको ये जानकारी मिली है? नहीं, ऐसा है, ग्राम पंचायत सरस्वती नगर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2015-16 के अंदर सीवरेज डालने की घोषणा की थी जी। की तो थी हमारे साढौरे में 3 जगह हैं, सरस्वती नगर में, बिलासपुर में और साढौरा में। और सरस्वती नगर में 14 करोड़ 43 लाख 45 हजार रुपये की राशि सैंक्शन हुए थे, लेकिन ये राशि कुछ समय के बाद बढ़ा दी गई है। ये राशि कर दी गई है 19 करोड़ 52 लाख। अच्छा। 52 लाख रुपए सीवरेज डालने की। और इसमें जिम्मेवारी लगाई गई है पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों की। और आरटीओ मतलब आरटीआई जो हमने लगाई उसके मुताबिक इसमें ठेकेदार इंद्रजीत है व ठेकेदार हिम्मत सिंह है जो जींद का रहने वाला है, और पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी उन्हीं की देखरेख में काम शुरू हुआ 2017 में और 5 साल काम चला, 23 में काम समाप्त कर दिया गया। अच्छा। 23 में काम समाप्त कर दिया गया जी। लेकिन जो सीवरेज के पाइप डाले गए उसकी खुदाई के लिए जो सड़कें, गली, नाली तोड़ी गई उसकी मुरम्मत भी कर दी गई। कागजों में हुई है, कागजों में मुरम्मत कर दी गई है। ग्राउंड पे तो चलो बात की बात है, मैं बताऊंगा आपको ग्राउंड की बात भी, लेकिन कागजों में उसकी मुरम्मत कर दी गई है। उसके लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। अच्छा। और कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर दी गई है। और लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पे जाएं, जिस कार्य के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, भेजे गए हैं, और जिस सीवरेज के नाम पर सीवरेज एक दिन भी नहीं चला है सुचारू रूप से। अच्छा। और सीवरेज का सरस्वती नगर के लोगों को, एक भी परिवार को कोई लाभ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सीवरेज की खुदाई के लिए जो गलियां, नालियां, नाले तोड़े गए हैं उनकी आज तक कोई भी रिपेयर नहीं कर दी गई है। इससे सीवरेज का तो कोई लाभ नहीं है जनता को, लेकिन जो करोड़ों रुपए का, कम से कम नहीं ज्यादा 10 करोड़ रुपए का नुकसान सरस्वती नगर को होगा। और 10 साल पीछे चला गया। सरस्वती नगर पिछले 10 साल से नरकिया जीवन जी रहा है। पूरे सरस्वती नगर के अंदर कीचड़, गारा, गड्ढे के सिवा कुछ नहीं मिला। और
सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर के कई बार इलाके के लोगों ने भी रोड़ा पाया, अच्छा, अधिकारियों से भी, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। और आज आरटी हमारे सामने आई है, तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सीएम से एक ही अपील है कि इसकी विजिलेंस से इंक्वायरी की जाए, कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं ये ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तो यहाँ देखिए बृजपाल छप्पर ने मुद्दा तो बहुत बड़ा उठाया है, करोड़ों रुपए के घोटाले की यहाँ आशंका इन्होंने जताई है आरटीआई के माध्यम से। हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले दिनों जो नगली घाट का जो पुल तामीर हुआ था पिछले दिनों जठलाना के पास, वहां पर भी लगभग 58 करोड़ रुपए का उसका बजट था, लेकिन अधिकारियों ने लीपापोती से वहां पर भी उसके अंदर अब दरारें पड़ चुकी हैं उस पुल के अंदर। वहां पर भी कुछ समाज सेवियों ने जब आरटीआई ली, उसके बाद विजिलेंस के अंदर शिकायत दी, तो विजिलेंस की पूरी टीम चंडीगढ़ से सीधे वहां पर आई, तो पूरे यमुनानगर का जितना भी प्रशासन था उसके हाथ पांव फूल गए थे कि आखिरकार अचानक से विजिलेंस यहां पर क्यों पहुंच गई है और यहां पर क्या रिपोर्ट आई वो तो बाद में पता लगेगा। क्या नाम बृजपाल जी, विजिलेंस की आपने बात की है, तो विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए खैर आपको चंडीगढ़ भी जाना पड़ेगा और जो है बहुत से आपको कदम उठाने पड़ेंगे, कैसे करेंगे सब ये? नहीं, मैं अपने जो हमारे साथी इलाके के मौजूद आदमी हैं उनको लेकर के जाऊंगा जी, 50, 200, 400 आदमी लेकर के जाऊंगा और इसके मामले की पूरी इंक्वायरी करेंगे। यानी जितनी रिकवरी आप करा सकते हैं यहाँ करोड़ों रुपया जो खाया गया है धांधली के अंदर, क्या उसकी रिकवरी आपको मतलब संभावना है हो जाएगी उसकी? नहीं, तो सरकार में जो भी जांच अधिकारी करेगा और उसके बाद जो होगा वो देखेंगे उसको, लेकिन हम इसकी जांच कराएंगे कि इसमें कितना पैसा लगाया गया और जिस काम के लिए पैसा लगाया गया वो काम हुआ ही नहीं है। बात यह है, सबसे बड़ी बात है कि काम हुए ही नहीं है जी वो। तो आप सरस्वती नगर में किसी से पूछ ले जाकर के आज हालात क्या पड़ी सरस्वती नगर की। अच्छा, पहले इतनी मोटी परत थी, लगभग 8 से 10 इंच की परत डाल के सड़कें बनाई गई थी आरसीसी की, वो हमारे टाइम में भी हमने भी देखा था। उसके बाद जब वहां पर मशीन चली है, बहुत से लोगों ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, पैसा की जो है ना वेस्टेज होगी यहाँ, बहुत ही मतलब पैसे को बर्बाद किया जाएगा, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी। पहले सरकारी पैसा गलियों के ऊपर बहाया, फिर उनको तोड़ा गया, अब सीवरेज के अंदर सब कुछ होने लगा है। सीवरेज डलने से पहले सरस्वती नगर की हर गली, हर सड़क, हर नाली नाला बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। अच्छा, हाँ, हम और इसमें अक्षय अग्रवाल जी सरपंच रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत कर की थी जी जी, बहुत मेहनत कर की थी, लेकिन सारे को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब दो सरपंच खैर हैं यहाँ गुजर चुके हैं उनके बाद, एक तो अमित जी थे, उसके बाद अब दूसरे हैं सुखराज जी हैं, वो भी खैर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो सरस्वती नगर वासियों को वो सुविधा अभी भी नहीं मिली है जो कभी मिलनी चाहिए थी इतने भारी भरकम बजट खर्च होने के बाद। देखो, हमारा तो यही है कि सीवरेज का मुद्दा, सीवरेज से पिछले 11 साल से पूरा इलाका, सरस्वती नगर नहीं पूरा इलाका जूझ रहा है जी। अब ये हमारा ब्लॉक है, अनाज मंडी यह है, हॉस्पिटल यह है, तहसील यह है, सरकारी स्कूल यह है, सैकड़ों गांव का आना जाना यह है, और इसमें ना बढ़ने की जगह रही, जाने की ना आने की जगह रही, और चारों तरफ से जो रोड है सारे टूट रहे, सारे के सारे रोड टूट रहे हैं। तो इससे सरस्वती नगर हम भी परेशान हैं और इसको लेकर के कई बार जाम भी लगे हैं, सड़कें भी रोकी गई है, लेकिन जिन्होंने बनाया गया या जो जिम्मेवार अधिकारी उन्होंने ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए बृजपाल छप्पर ने मुद्दा तो काफी गंभीर उठा दिया है। अब सरकार को सोचना यह होगा कि ये जो आरटीआई आई है वो भी सरकार ने इनको जानकारी दी है। 2 करोड़ रुपए यहाँ की रिपेयर पे अधिकारियों ने बताया कि 2 करोड़ में हमने रिपेयर पे 2.5 करोड़ रुपए रिपेयर पे खर्च किया है, लेकिन सरस्वती नगर की किसी भी गली के अंदर आप घुस जाइए तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई ईंट सुरक्षित है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, कोई गली नीचे है तो कोई ऊपर। नालियों का पानी भी जो है ना दरम बरम है, कोई कहीं से बह रहा है, कोई कहीं से। बरसात के मौसम में क्या हाल होता होगा जी यहाँ सरस्वती नगर का? बरसात क्या, यहाँ तो 24 घंटे हालात देख लो, बरसात जैसे ही है, कीचड़ गारा, अच्छा, कुछ नहीं यहाँ मिला, धूल जी जी जी, यही है यहाँ, और पिछले 11 साल से जूझ रहे हैं। अच्छा। ये तो ज्यादातर मैं आपको जानकारी की बात बताऊं, देखो यहाँ के लोग व्यापारी हैं, मजदूर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, ज्यादातर लोग पलायन कर गए हैं। अच्छा, पलायन कर गए हैं, इसी कारण से पलायन कर गए हैं। अच्छा,
देखिए यहाँ पर लोग अब रहने लायक भी सरस्वती नगर को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिनकी मजबूरी है वो तो रह रहे हैं, लेकिन जो अच्छे सक्षम है वो जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधा नाम की इन लोगों को कोई चीज नहीं मिल रही है। सरकार से भी कहना चाहेंगे, खास तौर से हमारे नैब सिंह सैनी जो सीएम है हरियाणा के, उनसे कहना चाहेंगे कि यहाँ विजिलेंस इंक्वायरी सरस्वती नगर के जो विकास कार्य है उनकी जरूर होनी चाहिए, ताकि लोगों को हाँ सीवरेज की खास तौर से सीवरेज की यहाँ विजिलेंस इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, ताकि लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी पता लगे कि इस विकास कार्यों के नाम पर कितना पैसा यहाँ पर खाया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।